नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी का जो क्लास 12 जो है 2026 एग्ज़ाम की तैयारी जो है, आप सभी का बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा और उसी एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम आपके समक्ष आए हैं। जो भी क्लास जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जितने भी चैप्टर वाइज़ है केमिस्ट्री का, उन सभी केमिस्ट्री का जो है टॉपिक बाय टॉपिक जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसी चीज़ का जो है रिवीजन करने वाले हैं। तो उसी रिवीजन को करते हुए यानी हम तो आप जो है पूरी तरह से हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी टॉपिक बाय टॉपिक या जितने भी वीडियो आएँगे उन सभी जो चैप्टर बाय चैप्टर उन सभी का जो है नोटिफ़िकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। तो इसलिए जो है कि हमारे चैनल के साथ यानी पूरे बने रहे ताकि जो भी यहाँ से जो भी नोटिफ़िकेशन आएगा वो आपके पास पहुँचे और आप उसको जल्द से जल्द उसके यानी जो आपने एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो आप बेहतर कर सकते हैं। तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का जो है वो चैप्टर नंबर फर्स्ट है सॉलिड स्टेट। उस सॉलिड स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऐसे आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th और 9th में भी पढ़ा होगा कि सॉलिड क्या है, तो जिसका जो है आकार जो होता है और आकृति जो है वो क्या होता है, निश्चित होता है, जिसमें अंतरानुक बल होता है, तो उसे हम लोग सॉलिड बोलते हैं। तो उसी चीज को हम लोग आज जो है देखने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास 12th का जो है हमारा पहला जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट, तो उस सॉलिड स्टेट के बारे में हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं ब्लैंक पेज पे। तो सबसे पहले जो है वो सॉलिड सॉलिड यानी सॉलिड का हिंदी जो होता है वो ठोस। तो अगर आपसे पूछेगा कि सॉलिड क्या है, ठोस क्या है, तो याद रखिएगा कि ठोस जो है यानी जिस यानी पदार्थ का जो है वो क्या होता है, आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, वो हमारा ठोस कहलाता है। उस ठोस में जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स भी होता है, अंतरा अणु आकर्षण बल, और एक होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस यानी अंतरा अणु स्थान। यानी आपने देखा होगा कि जो अगर ठोस के गुण के बारे में अगर चर्चा करें, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करें, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में अगर चर्चा करें, तो हम लोग क्या जानते हैं कि ठोसों में जो है वो क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ताकि जो भी ठोस का जो कण होता है वो क्या होता है, एक जगह बंधे होते हैं, ठीक है। और ये जो ठोसों में जो कण जो है एक दूसरे के द्वारा जो बंधे होते हैं वो इसी फोर्स के कारण होता है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंतरा अनुक आकर्षण बल, अंतरा अनुक आकर्षण बल, आकर्षण बल। उसके बाद है यही सॉलिड में जो है वो क्या होता है, एक जो है स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस, स्पेस यानी अंतरा अणुक स्थान। तो ये हम लोग जानते हैं। उसके बाद जो है ठोस को आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे जो है कि अगर ये जो है एक ठोस है, ठीक है, ये हमारा जो है एक सॉलिड है, तो सॉलिड में यहाँ पे ये हम इसका जो है गुण पढ़ सकते हैं कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, कंप्रेस यानी इसको और ज्यादा दबा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ठोसों का जो है एक गुण आता है जो इसको हम लोग और दबा नहीं सकते हैं। क्या इसको हम किसी जगह पे अगर छोड़ दे तो क्या ये अपने स्थान से क्या होगा, ये किसी स्थान पे चला जाएगा? ऐसा नहीं। तो याद रखिए कि ठोसों में जो है वो बहाव की प्रकृति नहीं पाया जाता है। जैसे द्रव देखो, द्रव को कहीं पर भी छोड़ दो वो अपना कहीं ना वहां उस स्थान से अलग कहीं ना कहीं चला जाता है। कि वे पदार्थ जिनमें अवयवी कण, ठीक है, वे पदार्थ जिनमें अवयवी कण, इसमें अणु परमाणु या आयन हो सकता है। कदा है के यानी मध्य जो है वो प्रबल आकर्षण बल कार्यशील होता है। अभी हमने जस्ट पढ़ा क्या कि ठोसों में जो है अंतरा अनुक आकर्षण बल होता है, ठीक है, यानी कणों के मध्य जो है बहुत ही ज्यादा यानी फोर्स काम करता है, जिसके कारण एक कण जो है दूसरे कण से जल्दी अलग नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आगे कहता है कि तथा जिनमें दृढ़ता पाई जाती है, जिसमें दृढ़ता पाई जाती है, कहता तथा जिनके आयतन एवं आकार क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, ठीक है, सॉलिड कहलाते हैं। तो अब इसको शॉर्ट में याद रखिएगा कि वे पदार्थ जिनके आकार और आयतन निश्चित होते हैं वो ठोस कहलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद हो जाएगा। उसके बाद जो है आगे जो है हमारा जो है कि ठोसों के गुण में हमने पढ़ा कि ठोस पदार्थों में अवयवी कण जो है वो निविड़ संकुलित होते हैं, ठीक है, निविड़ संकुलित होते हैं यानी क्लोज पैकेट। यानी निविड़ संकुलित का मतलब होता है कि यानी ठोसों में जो अवयवी कण की जो व्यवस्था है यानी उसमें जो बहुत ही कम स्थान होता है, जिसको हम लोग इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलते हैं, अंतरा अणुक स्थान।
तो यानी उसकी वही व्यवस्था जो है हमारा कहलाता है निविड संकुलित, यानी जो है कि ठोस में जो अवयवी कण जो है बहुत ही समीप समीप होता है, जिसके कारण जो है उसमें अंतरा अणु का स्थान नहीं होता है, तो उसे ही हम बोलते हैं, ऐसी व्यवस्था को बोलते हैं निविड संकुलित। तो याद रखिएगा कि इसमें ये अवयवी कण जो है वो निविड संकुलित यानी बहुत सटे होते हैं, स्थान बहुत कम होता है, तथा इनके मध्य जो है आकर्षण बल पाया जाता है। अभी हमने जस्ट पढ़ा कि ठोसों के अवयवी कणों के मध्य जो है आकर्षण बल पाया जाता है, इसलिए ठोसों के आकार एवं आयतन जो है, आयतन एवं आकार जो है वो निश्चित होते हैं। ठीक है, अगर ये जो है क्लास 12 में जो है ये क्वेश्चन बना के पूछ देता है कि आखिर ठोस पदार्थ के जो है आकार और आयतन निश्चित होते हैं क्यों, तो याद रखिएगा कि ठोस पदार्थों में अवयवी कण जो है वो निविड संकुलित होते हैं। ठीक है, जिसके कारण जो है अवयवी कणों के मध्य जो है प्रबल जो है आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण जो एक कण दूसरे स्थान से मतलब एक कण जो है वो क्या होता है कि एक दूसरे कण से सटे रहते हैं, जिसके कारण जो है इनका जो है आकार जो है और आयतन भी क्या होता है निश्चित होता है। ठीक है, आगे है हमारा जो क्वेश्चन आगे कहता है कि दूसरा जो है प्रॉपर्टी, ठोस पदार्थों में अवयवी कण जो है निविड संकुलित होते हैं, इसलिए ठोस असंपीड्य होते हैं। ठीक है, ठोस क्या होते हैं असंपीड्य, यानी हमने अभी जस्ट बदला यानी इनकॉम्प्रेसिबल। ठीक है, और इसको दबा नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे है हमारा जो कहता है नेक्स्ट जो है कहता है ठोस पदार्थों में अवयवी कणों का स्थान नियत होता है, इसलिए इसमें दृढ़ता पाई जाती है। ठीक है, ठोस पदार्थ में जो है अवयवी कण जो है क्या एकदम समीप समीप होता है, बहुत ही नजदीक होता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं कठोर होता है, दृढ़ता पाई जाती है। उसके बाद जो है आगे कहता है कि ठोस पदार्थों में यानी जो ठोस पदार्थों में जो है वो घनत्व जो है और द्रव एवं गैसों की तुलना में क्या होता है अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि ठोस पदार्थ में अवयवी कण जस्ट ही अगर सटा रहेगा तो यानी जो बहुत ज्यादा, ठीक है, कणों की संख्या ज्यादा, तो इसलिए जो ठोस पदार्थों का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। द्रव में क्या होता है आकर्षण बल थोड़ा कम, जिसके कारण उसका घनत्व थोड़ा कम होता है, जबकि गैस में तो यानी समझिए कि आप उसमें लगभग नहीं ये होता है, क्योंकि गैस जो है वो क्या होता है उसका कण जो है चारों तरफ क्या होता है फैलते रहता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है अगला जो है पांचवा जो है कहता है ठोस पदार्थों में विसरण गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है ठोस पदार्थों में यानी विसरण गुण नहीं पाया जाएगा, यानी प्रवाहित होने का गुण नहीं पाया जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे है अगर ठोस हो गया तो अब जो है कि ठोस पदार्थ, ठीक है, अगर ठोस पदार्थ की इसके वर्गीकरण की बात अगर कर ले तो इसके वर्गीकरण में याद रखिएगा कि सॉलिड जो है वो सॉलिड जो है इसका दो टाइप बांटा गया है। एक हमारा जो बांटा गया है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा जो है एमरफस सॉलिड। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि जो है हमारा जो ठोस पदार्थ है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक एमरफस सॉलिड। ये किस आधार पे बांटा गया है, तो आइए हम लोग देखते हैं। ये जो है कि अवयवी कणों की यानी जो है व्यवस्था के आधार पे जो है वो इसको दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है क्रिस्टलीय ठोस और एक बांटा गया है अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, यानी अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पे। इस तरह से आप देख सकते हैं अवयवी कणों की जो है एक निश्चित व्यवस्था इस तरह से जुड़ा रहेगा, तो याद रखिएगा अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था है। ठीक है, कुछ कण जो होता है वो इस प्रकार से जुड़ा होता है, इधर जुड़ गया, फिर यहाँ जुड़ गया, उसके बाद जो है यहाँ जुड़ गया, उसके बाद जो है इस तरह से जुड़ जाता है, यहाँ जुड़ गया, इधर जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया, फिर इधर हो गया, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से जो है अवयवी कण जुड़ा रहता है, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि अगर इसकी निश्चित अगर सीधे व्यवस्था देखे तो व्यवस्था जो है यानी कणों की व्यवस्था क्या है अलग अलग है। यानी देखिए कि ये एक जो है सीधे जो है एक चिन्ह के रूप में नहीं आ रहा है, निश्चित व्यवस्था नहीं है। इसलिए है कि ठोस पदार्थों को उनके अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर जो है वो दो भागों में बांटा गया है, और दो भागों में पहला जो है हमारा क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड का हिंदी होता है, याद रखिएगा कि क्रिस्टलीय ठोस,
क्रिस्टलीय ठोस और एमरफस सॉलिड का हिंदी जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। तो आप इस सब इन दोनों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये जो है क्लास जो 12th का जो है सबसे वीवीआई पॉइंट है। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में जो है 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन पूछ देता है कि 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन डाल देता है। उसके बाद अगर 2 नंबर में भी नहीं डाले तो एक क्वेश्चन जरूर ही रहता है, तो आपका जो है 2 नंबर में एक डिफिनेशन क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल सही। और इनका जो है जितना भी यानी क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस है, इन दोनों का जो एग्जाम्पल है बहुत ही वीवीआई है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि हर एक साल जो है यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि सबसे पहले है कि क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। तो यहाँ पे जो है ठोसों के वर्गीकरण के बारे में अगर हम जानते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड के बारे में, तो इसको जो है ठोस पदार्थों में उपस्थित, ठीक है, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पे जो है ठोस को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक हमारा जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक है हमारा एमरफस सॉलिड, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड, जिसमें हम लोग जानेंगे कि आखिर जो है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है और एमरफस सॉलिड होता क्या है, ठीक है। तो आइए हम इसको ब्लैंक पेज पर समझाते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसमें याद रखिएगा कि इसमें जो है हमने पढ़ा था अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पे। तो ये जो अवयवी कण है वो एक निश्चित दिशा में, यानी मतलब है एक जो है नियत रहता है और एक निश्चित दिशा में, ठीक है, यानी बहुत लंबी क्रम में रहता है। इसलिए याद रखिएगा कि अगर क्रिस्टलीय ठोस का अगर पूछे क्रिस्टलीय ठोस क्या है, तो याद रखिएगा कि वैसे ठोस यानी जिसमें अवयवी कण क्या होता है कि दीर्घ क्रम परासी रूप में व्यवस्थित होता है, ठीक है, लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो याद रखिएगा कि इसका हिंदी जो होता है दीर्घ क्रम परासी, दीर्घ क्रम परासी। तो याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछेगा क्रिस्टलीय ठोस क्या है, तो याद रखिएगा कि वैसे ठोस जिसमें अवयवी कण क्या होता है कि दीर्घ क्रम परासी रूप में क्या होता है व्यवस्थित होता है, और जिनके आकार एवं आयतन क्या होते हैं निश्चित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इसका जो है दीर्घ क्रम परासी, उसी तरह से अक्रिस्टलीय ठोस में हो जाएगा क्या लघु क्रम परासी, ठीक है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है, तो आइए देखते हैं कि वैसे ठोस जिनमें अवयवी कण परमाणु अणु या आयन कतः नियमित रूप से, ठीक है, नियमित रूप से दीर्घ क्रम परिसर लॉन्ग रेंज ऑर्डर में व्यवस्थित होकर एक निश्चित ज्यामितीय आकृति प्रदान करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं, ठीक है। यानी याद रखिएगा वैसे ठोस जिसमें अवयवी कण दीर्घ क्रम परासी रूप में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है, और कहता है कि जो क्या करता है एक निश्चित ज्यामितीय आकृति प्रदान करता है, उसे हम बोलेंगे क्या, तो क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। आप जब भी एग्जाम में बनाने के लिए जाए, जब भी एग्जाम देने के लिए जाए, तो इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को पूरे बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है। और इसका एग्जाम्पल हमने क्या किया, बहुत सारे एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल में जो है आपको मुख्य रूप से 4-5 को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, वो एग्जाम्पल हर एक साल ही पूछता है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। पहला जो है वो हीरा, ठीक है, डायमंड। ये डायमंड भी कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है ग्रेफाइट, हीरा के बाद हो गया ग्रेफाइट। उसके बाद जो है आइस यानी बर्फ। उसके बाद जो है सोडियम क्लोराइड NaCl, NaCl भी हमारा जो है वो क्या था, तो क्रिस्टलीय ठोस है। उसके बाद है
क्वार्टज, ठीक है। यानी क्वार्टज जो है याद रखिएगा वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो है, अगर डायरेक्ट अगर सिलिकॉन डाइऑक्साइड लिखे SiO2 SiO2 तो सीधे याद रखिएगा क्रिस्टलीय ठोस। और उसके बाद जो है कि इसका जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो है ये क्या है, क्रिस्टल है, जिसका फॉर्मूला होता है SiO2, ये हमारा जो है क्रिस्टलीय ठोस। लेकिन अगर इसी में अगर आपसे पूछ देगा, कह देगा कि क्वार्ट्ज ग्लास जो है, ठीक है, ये क्वार्ट्ज ग्लास जो है वो कौन सा ठोस है, तो याद रखिएगा वो हमारा जो है अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। अगर पूछेगा क्वार्टज तो याद रखिएगा जो है क्वार्टज जो है उसमें लिखा रहेगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक क्रिस्टलीय जो है क्रिस्टलीय जो है ठोस है, क्रिस्टल है, तो इसको हम बोलेंगे क्रिस्टलीय ठोस। जबकि अगर पूछेगा क्वार्टज ग्लास क्या है तो याद रखिए अक्रिस्टलीय ठोस, क्योंकि उसमें कांच में आ जाता है अक्रिस्टलीय ठोस इसलिए। तो चलिए आगे जो है हमारा जो है कहता है इनकी जो है कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है, इनके गुण है, तो गुण को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो पहला इनका गुण है कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण क्या होता है, नियमित रूप से दीर्घक्रम परिसर में व्यवस्थित होता है। अवयवी कण जो है वो लंबी कतार में रहता है और दीर्घक्रम प्राची रूप में क्या होता है, व्यवस्थित होता है। उसके बाद जो है कि इनके गलनांक नियत एवं सुस्पष्ट होते हैं, ठीक है, यानी इनका यहाँ का स्पष्ट मतलब शार्प, यानी कहता है कि इनके जो गलनांक है, ठीक है, इनके जो गलनांक है वो क्या होता है, नियत फिक्स होता है, और क्या होता है, सुस्पष्ट, स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इतने जो है इतने तापमान पर ये क्या करेगा, उबलना प्रारंभ कर देगा, ठीक है। उसके बाद जो है कि क्रिस्टलीय ठोसों में विदलन गुण पाए जाते हैं। अब विदलन गुण क्या है, तो आइए देखते हैं। विदलन गुण तो यानी विदलन गुण का मतलब होता है कि याद रखिएगा कि यानी जब किसी क्रिस्टल को हम क्या करते हैं कि काटते हैं, जब काटते हैं तो उसका जो सतह जो है वो चिकना और समतल दिखाई पड़ता है, तो उसे हम बोलते हैं, याद रखिएगा, विदलन गुण, ठीक है। विदलन गुण यानी सतह चिकना और समतल दिखाई पड़ेगा तो उसको बोलेंगे हम विदलन गुण। तो कंफ्यूजन ना कीजिएगा कि अगर आपसे पूछेगा विदलन गुण क्या है, क्योंकि आपको जो ये विशेषता है, ये इसको विशेषता अगर पूछे तब पर भी आपको यही लिखना है। अभी लक्षण पूछ दे कोई दिक्कत नहीं, यही लिख देना है। अगर आपसे गुण पूछे कि ये क्रिस्टलीय ठोस का क्या है तो यही लिखना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो है हमने पढ़ा कि इनका गलनांक और जो है नियत और सुस्पष्ट होता है। उसके बाद जो है कि क्रिस्टलीय ठोसों में विदलन गुण पाया जाता है, अर्थात जो है धारदार औजार से हम काटते हैं तो उसका सतह क्या होता है, समतल और चिकना होता है। उसके बाद जो है क्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुण क्या होते हैं, विषमदैशिक होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का जो है वो कैसा होता है, तो विषमदैशिक। विषमदैशिक क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम यहाँ पे जो है एक जो है NaCl का हम क्रिस्टल बनाते हैं, NaCl का एक क्रिस्टल बनाते हैं, NaCl, उसके बाद जो है कि यहाँ Na हो जाएगा, Cl Na Cl Cl Na Cl Na, ठीक है। अगर हम क्या सपोज कीजिए कि ये जो है एक NaCl का क्या है, एक छोटा सा क्रिस्टल है, ठीक है। अब इस क्रिस्टल में हम लोग क्या करते हैं कि इनके भौतिक गुण, ठीक है, इनकी अवयवी कणों की व्यवस्था, ठीक है, तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो अगर हम डायरेक्शन अगर लेते हैं, अगर इस डायरेक्शन को लेते हैं, देख सकते हैं आप, अगर इस डायरेक्शन को हम लेते हैं, एक दिशा हमारा ये हुआ, तो इस डायरेक्शन को लेते हैं, तब इसमें आप देख सकते हैं कि अवयवी कण एक तरफ जो है खाली सोडियम ही सोडियम दिखाई दे रहा है, सोडियम ही सोडियम दिखाई दे रहा है। नीचे आप देखिए तो सिर्फ क्लोरीन ही दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, लंबी यानी सीधे लाइन में। लेकिन अगर इसी का दिशा परिवर्तन कर दिया जाए, अगर इस तरह से कर दिया जाए, तो आप देख सकते हैं कि पहले आ रहा Cl, उसके बाद Na, उसके बाद Cl, उसके बाद Na। इधर भी देखिए पहले आ रहा है यहाँ पे Na, उसके बाद Cl, Na, Cl, यानी क्या है, भिन्न भिन्न दिशाओं में इनके भौतिक गुण क्या है,
भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए हम इसको बोल लेते हैं यह गुण जो है हमारा कहलाता है विषमदैशिक। ठीक है, आगे है हमारा जो है वो कहता है कि यह इसको नोट को याद रखिएगा कि भिन्न भिन्न दिशाओं में ठोसों के अवयवी कण जो है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, इसलिए इसको बोलते हैं विषमदैशिक। और यह जो गुण है हमारा कहलाता है विषमदैशिकता। ठीक है, उसके बाद जो है इनका जो लास्ट जो है याद रखिएगा, ठोसों के जो है एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, एक फिक्स संरचना होती है, निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है। उसके बाद जो है हमारा जो आता है कि अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही जो है क्रिस्टलीय ठोस का जो है 4 टाइप पढ़ेंगे। उसके बाद जो है आज के लिए इतना ही रहेगा। तो सबसे पहले उनके ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस में बस जैसा ही हम लोग पढ़े क्रिस्टलीय ठोस में, उसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा कि वैसे यानी वैसे ठोस जिसमें अवयवी कण क्या होता है, लघु क्रमपरासी रूप में होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर में व्यवस्थित होता है, जिसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, उसे हम बोलते हैं क्या, अक्रिस्टलीय ठोस। और इनका एग्जाम्पल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, इसको ध्यान में रखिएगा कि पहला जो है रबर, रबर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद है प्लास्टिक, प्लास्टिक भी कई बार पूछा गया है। ग्लास याद रखिएगा, कांच जो है कांच भी आ जाएगा। क्वार्टज ग्लास हमने अभी जस्ट चर्चा किया था क्रिस्टलीय ठोस में, जो क्वार्टज ग्लास अगर पूछेगा तो याद रखिएगा कि अक्रिस्टलीय, अगर क्वार्टज बोलेगा तो सीधे याद रखिएगा क्रिस्टलीय। उसके बाद जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पीवीसी, इसको याद रखिएगा, लिख देता है शॉर्ट में, लिख देता है पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। उसके बाद जो है टेफ्लॉन यानी टेफ्लॉन। उसके बाद जो है फाइबर ग्लास, और एक जो आता है सिलोफेन, इसको भी याद रखिएगा कि सिलोफेन जो भी है वो क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस, सिलोफेन। उसके बाद जो है कि मोम जो है वो हमारा क्या है, एक जो है अक्रिस्टलीय ठोस है। उसके बाद जो है इनके जो है गुण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं उनके गुण के बारे में। तो पहला जो है कि अक्रिस्टलीय ठोसों में जो है अवयवी कण जो है वो क्या होते हैं, अवयवी कण की व्यवस्था जो है अनियमित रूप से होती है। हमने पढ़ा था कि इनके डिफिनेशन में ही पढ़ चुके हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस का जो अवयवी कण होता है क्या, अनियमित रूप से लघु क्रमपरासी में व्यवस्थित होता है। उसके बाद जो है आगे जो है इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। उसके बाद जो है कि इनके गलनांक नियत एवं सुस्पष्ट नहीं होते हैं, और ये दीर्घतापी होते हैं। दीर्घतापी का मतलब होता है कि दीर्घतापी का मतलब जो होता है कि यानी जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर देने पर क्या होता है, पहले ये जो है अक्रिस्टलीय ठोस पहले सॉफ्ट होता है, ठीक है, मुलायम होता है, और मुलायम होने के बाद जो है वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, द्रवित होने लगता है। उसके बाद जो है कि अगला जो है इसमें विदलन गुण नहीं पाया जाता है, अर्थात धारदार औजार से काटेंगे तो इसका सतह चिकना और समतल नहीं होता है। जैसे आपने रबर को काटा होगा, ब्लेड से काटे होंगे, तो उसमें ऐसे देखने से लगता है कि उसका सतह क्या है, एक चिकना और समतल है, लेकिन वास्तविक में उसका जो है स्पर्श कीजिएगा तो आपको थोड़ा बहुत उसमें जो है खुरदरा जो है अनुभव होगा। तो याद रखिएगा वो जो है रबर जो है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस है। उसके बाद जो है कि इनके भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या होते हैं, इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, इसलिए ये समदैशिक, और यह प्रक्रिया हमारा कहलाता है समदैशिकता। जिस तरह से हमने पीछे पढ़ा कि भिन्न भिन्न दिशाओं में अवयवी कणों का व्यवस्था जो होता है अलग अलग होता है, तो उसे हम बोलेंगे समदैशिक। लेकिन वही अवयवी कणों की व्यवस्था अगर समान रहे तो हम उसे बोलेंगे क्या, समदैशिक। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है कि यहाँ पे जो है कहा गया है कि अब इनके जो है इनमें बहुत ज्यादा अंतर, याद रखिएगा कि इनके जो है गुण से ही हम लोग अंतर को स्पष्ट रूप से कर लेते हैं, और ये अंतर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखिएगा कि ये 5 नंबर में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और 2 नंबर में भी पूछने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो है आपने गुण जो पढ़ा बस उस गुण को ही लिखना है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इधर क्रिस्टलीय है और ये हमारा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण क्या होता है, द्विक्रमपरासी रूप में व्यवस्थित होता है, जबकि हमारा अक्रिस्टलीय ठोस में जो है अनियमित रूप से लघु क्रमपरासी रूप में व्यवस्थित होता है। उसके बाद जो है कि इसकी सतह जो है एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, यानी जो है क्रिस्टलीय ठोस का जो है एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है, और क्रिस्टलीय ठोस का जो है
निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। उसके बाद जो है इसका गलनांक यानी क्रिस्टलीय ठोस का जो है गलनांक नियत एवं सुस्पष्ट होता है। क्रिस्टलीय ठोस का जो है गलनांक और जो है क्या होता है, फिक्स होता है और स्पष्ट होता है। उसके बाद जस्ट हो जाए इसका उल्टा हो जाएगा और क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक नियत एवं सुस्पष्ट नहीं होता है। उसके बाद जो है कि ये स्पष्ट विदलन गुण प्रदर्शित करता है, यानी काटेंगे तो धारदार औजार से काटेंगे तो सतह क्या होगा, चिकना और समतल, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में नहीं, विदलन गुण नहीं पाया जाता है। उसके बाद जो है कि क्रिस्टलीय ठोस जो है वो विषमदैशिक होते हैं, यानी भिन्न भिन्न दिशाओं में अवयवी कणों की व्यवस्था क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, तो उसे हम बोलते हैं विषमदैशिक। उसके बाद जो है कि इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, यानी समदैशिक होते हैं और क्रिस्टलीय का समदैशिक, इसमें अवयवी कणों की व्यवस्था जो है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न दिशाओं में समान होता है। उसके बाद जो है कि क्रिस्टलीय ठोस को हम बोलते हैं वास्तविक ठोस, इसको हम सत्य ठोस बोल देते हैं। उसके साथ जो है इसको हम रवेदार ठोस भी बोलते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस को तो इसको याद रखिएगा, आप पॉइंट बाय पॉइंट बना सकते हैं, इसका भी आप 2 पॉइंट बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है 8वां जो है बना सकते हैं, आप एग्जांपल भी लिख सकते हैं, तो आप जो है कम से कम 8 से 10 पॉइंट याद रखिएगा, ताकि आपको जो है एग्जाम में 5 से 6 याद रहे। उसके बाद जो है कि अक्रिस्टलीय ठोस को आवासीय ठोस बोलेंगे या असत्य ठोस, और इसको अरवेदार बोलो या बेरवेदार ठोस कहा जाता है। उसके बाद एग्जांपल जो है अभी जस्ट हमने पढ़ा, ठीक है, जैसे क्रिस्टलीय ठोस में हो जाएगा हीरा, ग्रेफाइट, सोडियम क्लोराइड, ये सब हो जाएगा। उसके बाद जो है अक्रिस्टलीय ठोस में हमारा आ जाएगा रबर, प्लास्टिक, ठीक है, ये सब लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है कि यहाँ पे जो है कि क्रिस्टलीय ठोस को, ठीक है, यानी क्रिस्टलीय ठोस जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनको 2 भागों में बांटा गया है, सॉरी इनको जो है 4 भागों में बांटा गया है। एक जो है हमारा बांटा गया है आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड। दूसरा जो है हमारा है नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड। इसी को हम बोलते हैं कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड। उसके बाद जो है तीसरा जो है वो है हमारा मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक, मेटेलिक सॉलिड। और जो चौथा जो है वो है हमारा जो है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसको याद रखिएगा, तो इसको याद रखिएगा। ये जो है 4 टाइप, इन चारों टाइप के बारे में हम लोग अभी शॉर्ट में जानेंगे। क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में यानी क्रिस्टलीय ठोस। उसके बाद जो है आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड मतलब होता है आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। उसके बाद जो है नेटवर्क होता है नेटवर्क ठोस ही होता है। उसके कोवैलेंट मतलब होता है सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस। उसके बाद जो है मेटेलिक ठोस हो जाएगा इसका धात्विक ठोस, धात्विक ठोस। और ये चौथा जो है हमारा मॉलिक्यूलर यानी आणविक ठोस, ठीक है। तो ये चारों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि पहला हमारा अगर कहे कि आयनिक सॉलिड, तो आयनिक सॉलिड में याद रखिएगा कि जिसमें अवयवी कण जो है वो क्या होता है, आयनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है। यानी इसका डेफिनेशन अगर कहे तो आयनिक सॉलिड का कि वैसे ठोस जिसमें अवयवी कण क्या होता है कि आयनिक बंध के द्वारा या प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं, प्रबल वैद्युतिकी बल के द्वारा जुड़ा होता है, तो उसे हम बोलेंगे आयनिक सॉलिड, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा का जो है हमारा कहता है कि नेटवर्क सॉलिड, जिसमें नेटवर्क आबंध द्वारा या सहसंयोजक आबंध के द्वारा जुड़ा होता है, उसे नेटवर्क आबंध या सहसंयोजक आबंध कहते हैं। उसके बाद जो है हमारा तीसरा जो है मेटेलिक सॉलिड, जिसमें जो है यानी धातु, धनायन और इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है, अर्थात जिसमें एक धात्विक बॉन्ड पाया जाता है, उसे हम बोलेंगे धात्विक ठोस। उसके बाद जो हमारा चौथा जो है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी आणविक ठोस। तो याद रखिएगा कि जिसमें जो है वंडर वाल्स बल के द्वारा जुड़ा होता है, उसे हम बोलेंगे आणविक ठोस, ठीक है।
यानी इसका डेफिनेशन एक बार डिफाइन किया जाए ताकि और भी सब अच्छे से समझ में आए। तो पहला इसका जो है क्रिस्टलीय ठोसों का जो वर्गीकरण है, आखिर वर्गीकरण किस आधार पे किया गया, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि ठोस को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पे। लेकिन ये क्रिस्टलीय ठोस का जो चार टाइप है, इसमें जो बांटा गया है कि अवयवी कणों के बीच जो आणविक बंधन है, उस आणविक बंधन के आधार पे जो है चार भागों में बांटा गया है, ठीक है। तब तो हम लोग बंध के बारे में चर्चा कर रहे हैं ना, कि पहला जो यहाँ क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों के मध्य जो है उपस्थित बंधनों की प्रकृति के आधार पे जो है इनको जो है निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला है आयनिक ठोस, जिसमें अवयवी कण क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड, आयनिक बंधन, और या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के द्वारा क्या होता है, जुड़े होते हैं, ठीक है। यानी वैसे ठोस जिसमें अवयवी कण क्या होता है, अवयवी कण क्या होता है कि आयनिक बंधन या यानी प्रबल वैद्युत स्थितिकी बल के द्वारा जुड़ा होता है, उसे बोलेंगे आयनिक बंधन, ठीक है, आयनिक ठोस। उसके बाद जो है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रत्येक साल जो है क्वेश्चन पूछ देता है कि नेटवर्क सॉलिड क्या है, सहसंयोजक ठोस क्या है। तो याद रखिएगा कि नेटवर्क सॉलिड यह है, यानी वैसे ठोस जिसमें अवयवी कण क्या होता है, नेटवर्क अबंध या सहसंयोजक अबंध द्वारा जुड़े होते हैं, उसे बोलेंगे नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक अबंध, यानी सहसंयोजक ठोस। उसके बाद जो है धात्विक ठोस, यानी वैसे ठोस जिसमें अवयवी कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों और धातु धरायनों के द्वारा बने होते हैं, अर्थात जिसमें एक जो है धात्विक बॉन्ड पाया जाता है, उसे हम बोलेंगे क्या, यानी मेटेलिक ठोस, यानी धात्विक ठोस। उसके बाद जो है हमारा जो है पांचवा आणविक ठोस, तो यानी वैसे ठोस जिसमें अवयवी कण क्या होता है कि वान डेर वाल्स बल के द्वारा जुड़ा होता है, तो उसे हम बोलेंगे आयनिक ठोस, ठीक है। तो हम लोग जो भी आज जो पढ़े हैं, आज का जो हमारा सेशन हुआ, जो भी क्लास हुआ है, उस क्लास में हमने पढ़ा कि क्रिस्टलीय ठोस का चार टाइप, चारों टाइप को हम लोग अगले वीडियो में जो है वो क्या करेंगे, इनका एक्सप्लेनेशन करेंगे और साथ में जो अगले टॉपिक की भी चर्चा करेंगे। आज के लिए है जो बस इतना ही, हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको इस वीडियो यानी यह वीडियो, यदि आपको यह वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो जरूर इससे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है अपने जितने भी मित्र हैं उनके पास भी यह शेयर कीजिए, ताकि आपके मित्र भी जो है इस चैनल का है, ये जो वीडियो है, जो भी आप जो क्रैश कोर्स की तरह जो है जो भी चल रहा है, जो हमारा रिवीजन चल रहा है, इस सभी का जो है वो भी क्या कर सकते हैं, यानी फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।